की, वह भी छोटा सा जन्म और पद की प्राप्ति अनेक जन्म, और राज्य भी अखंड अटल निर्विघ्न राज्य, अभी भी स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह हो है, बेफिक्र बादशाह बने हो। जो बेफिक्र है वह हाथ उठाओ, बेफिक्र थोड़ा भी फिक्र नहीं है। देखना, जब कोई पपेट शो सामने आता है फिर फिक्र होता है? बाबा पूछ रहे हैं, माया का पपेट शो सामने आता है या नहीं? फिर थोड़ा थोड़ा फिक्र होता है? नहीं होता। थोड़ा चिंतन चलता है या नहीं चलता है? वैसे श्रेष्ठ भाग्य अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। अंडरलाइन, श्रेष्ठ भाग्य, जो हमारा श्रेष्ठ भाग्य है, अभी से बेफिक्र बादशाह बनाता है। यह थोड़ी बहुत जो बातें आती है वह औरों ही आगे के लिए अनुभवी परिपक्व बनाने वाली हैं। तो कोविड का समय आया, जाने वाला है, 7-8 दिन बचे हैं। तो हम भी अपना देखें कि कैसे हमारे अनुभव रहे, कैसे हमें परिपक्व बनाया। तो अभी तो सभी इन भिन्न भिन्न बातों के अनुभवी हो गए हो ना, घबराते तो नहीं है ना? आराम से साक्षी की सीट पर बैठ यह पपेट शो देखो, कार्टून शो देखो, है कुछ भी नहीं, कार्टून है। अभी तो मजबूत हो गए हो ना, अभी मजबूत है, या कभी कभी घबराते हो? यह कागज का शेर बनकर आते हैं, है कागज का लेकिन शेर बन के आते हैं। अभी समय प्रमाण अनुभवी मूर्त बन समय को, प्रकृति को, माया को चैलेंज करो। आओ, हम विजयी हैं, विजय की चैलेंज करो। बीच बीच में खांसी आ रही है, आज बाजा थोड़ा खराब है, गुलजार दादी माँ के रथ की बात हो रही है। मिलना तो है ना, क्योंकि बच्चों से मिलन बनाना है। बाप दादा के पास 2 ग्रुप बार बार आते हैं। अब बाबा अपनी व्यथा हम बच्चों के आगे परिवार में एज हेड ऑफ द फैमिली हमें बता रहे हैं कि बताओ हम क्या करें। ये जो 2 ग्रुप हैं ये बार बार आते हैं। किस लिए आते हैं? दोनों ग्रुप बाप दादा को कहते हैं हम तैयार हैं। जो पहला ग्रुप है उसमें कौन कौन है? इसमें है समय, प्रकृति और माया। तो बाबा बोल रहे एक यह समय, प्रकृति और माया, माया समझ गई है, अब हमारा राज्य जाने वाला है। और दूसरा ग्रुप कौन सा है? एडवांस पार्टी का, जो हमारे पूर्वज आदि रतन, जो अव्यक्त फरिश्ते, जो अब अव्यक्त हैं। तो वो भी बाबा से पूछते हैं, दोनों ग्रुप डेट पूछ रहे हैं। फॉरेन में तो 1 साल पहले डेट फिक्स करते हो ना, और यहाँ 6 मास पहले। भारत में फास्ट जाते हैं, 15 दिन में भी कोई प्रोग्राम की डेट हो जाती है। तो समाप्ति संपन्नता, बाप के समान बनने की डेट कौन सी है? वह बाप दादा से पूछते हैं। यह डेट अभी आप ब्राह्मणों को फिक्स करनी है। तो बाबा हमें काम दे रहे हैं, हो सकती है डेट फिक्स हो सकती है। पांडव बोलो, तीनों ही बोलो। तो समझ गए होंगे तीनों पांडव कौन थे? बाप दादा निर्वैर भाई, रमेश भाई, ब्रजमोहन भाई से पूछ रहे हैं, डेट फिक्स हो सकती है? बोलो, हो सकती है कि अचानक होनी है? ड्रामा में फिक्स है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में लाना या नहीं, वह क्या बताओ? होनी है, अचानक होगा, डेट फिक्स नहीं होगी। पहली लाइन वाले बताओ होगी, जो कहते हैं ड्रामा को प्रैक्टिकल में लाने के लिए मन में डेट का संकल्प करना पड़ेगा, वह हाथ उठाओ। करना पड़ेगा, यह नहीं उठा रहे हैं। अचानक होगी, डेट फिक्स कर सकते हैं। पीछे वालों ने समझ लिया अचानक होना है, यह राइट है, लेकिन अपने को तैयार करने के लिए लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा। तो बाबा बहुत प्यारी समझाने दे रहे हैं कि अचानक तो सब कुछ होगा, लेकिन हमें बाबा क्या बता रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं कि बच्चों हमें लक्ष्य जरूर रखना पड़ेगा अपना। बिना लक्ष्य के संपन्न बनने में अलबेलापन आ जाता है। आप देखो, जब डेट फिक्स करते हो तभी सफलता मिलती है। कोई भी प्रोग्राम की डेट फिक्स करते हो ना, बनना ही है, यह संकल्प तो करना पड़ेगा ना, या नहीं ड्रामा में आप ही हो जाएगा। क्या समझते हो? पहली लाइन वाले बताओ,
जो प्रेम दीदी देहरादून वाली हैं, जिन्होंने अब दही दही छोड़ दिया है, तो उनसे पूछ रहे हैं, प्रेम देहरादून बहन आप बताओ, करना पड़ेगा करना पड़ेगा। जयंती बोलो करना पड़ेगा। जयंती दीदी लंदन वाले, वह कब होगी? अंत में होगी जब समय आ जाएगा, समय संपन्न बनाएगा, या आप समय को समीप लाएंगे। एक सेकंड बैठेंगे। बाप दादा का वरदानी हाथ, वो प्यारी सी दृष्टि, और बाबा पुकार कर रहा है, बच्चे अब समय समय को नजदीक लाने वाले बने हो? तो हम सबने बोला जी बाबा बनना ही है। तो बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है। तो तीनों चीज बाबा शाबाशी दे रहे हैं कि ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन अभी एडिशन चाहिए। इन तीनों के बाद एक चीज और ऐड करनी है, चलन और चेहरे से दिखाई दे, जो हमारी मुरली का टाइटल दिया है बाबा ने। बुद्धि में याद सब रहता है, मति में भी आता है, लेकिन अब स्वरूप में आवे। जब साधारण रूप में भी अगर कोई बड़े ऑक्यूपेशन वाला है या कोई साहूकार का बच्चा एडुकेटेड है, तो उसकी चलन से दिखाई पड़ता है कि यह कुछ है। बाबा कितना इंटरेस्टिंग हमें समझा के हमें इशारा कर रहे हैं कि तुम्हें क्या ऐड करना है। तो उनका कुछ ना कुछ न्यारापन दिखाई देता है, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। तो इतना बड़ा भाग्य, वर्षा भी है, पढ़ाई और पद भी है। हमारे लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारा तो भाग्य और वर्षा और पढ़ाई और पद वो सब इतने हैं, तो स्वराज्य तो अभी भी है ना, स्व पे राज करते हो ना, प्राप्तियां भी सब हैं। कैसी प्राप्तियां? सारे रिश्ते उसके साथ, लेकिन चलन और चेहरे से भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे। कि जो चलन और चेहरे, चलन में इतनी रॉयलिटी, इतनी प्योरिटी, और चेहरे से वो दिव्यता, वो सरलता, सहजता, वो प्यारा सा दिव्य चेहरा, नूरानी नयन, इतने प्यारे अथक सेवादारी बन जाएं, निरंकारिता में आ जाएं। तो बाबा बोल रहे हैं तो भाग्य का सितारा मस्तक में चमकता हुआ दिखाई दे, वह अभी एडिशन चाहिए। अभी लोगों को आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं द्वारा यह अनुभव होना है। बाबा ने वरदान दे दिया, चाहिए नहीं, होना है कि यह हमारे इष्ट देव इष्ट देवियां हैं। ये होना ही है, हुआ ही पड़ा है। और बाबा ने बोला तो देख लो, हम बैठ जाते हैं एक सेकंड के लिए अपने इष्ट देव और इष्ट देवियां स्वरूप में। अब मुरली सुनते हैं, यह हमारे हैं। सब लोग को बोलेंगे हम लोग के लिए। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, साधारण तन में होते हुए भी आदि के समय भी ब्रह्मा बाप में क्या दिखाई देता था? कृष्ण दिखाई देता था ना। अब एक सेकंड के लिए समझेंगे, उनको कृष्ण क्या दिखता था? उनको कृष्ण ये नहीं दिखता था कि मोर पंखी वाला और बांसुरी लेके बैठा है ना। कृष्ण की जो प्रतिभाएं थी, जो कृष्ण की आंतरिक सुंदरता थी, जो कृष्ण का 16 कला संपूर्ण, जो पूरा जो सतो प्रधान उनका जो स्वरूप था, मर्यादा पुरुषोत्तम का, निरंकारी का, तो वो स्वरूप जो डबल अहिंसक का था, वो जो प्रतिभाएं थी, जो आंतरिक सुंदरता थी, वो सुंदर सलोना जो दिव्य गुण थे, वो सारे बाबा में से कृष्ण के सबको दिखते थे, महसूस होते थे कि कृष्ण की तरह ये अति पूजनीय दर्शनीय वरदानी ये सामने। तो कृष्ण की तरह सुंदर जो उनके गुणों का जो दर्शन था, वो सब करते थे। ना कि सिर्फ ये देखते थे कि बांसुरी है या मोर पंख है। क्योंकि बाबा ने आज भी बताया, कल मुरली में बताया था कि कृष्ण का दर्शन करने के लिए भी हमें उस साक्षात्कार और एक अलग बुद्धि चाहिए, डिवाइन, उन गुणों को देखने के लिए। तो बाबा ने बोला, बाबा बता रहे हैं, तो कृष्ण दिखाई देता था ना, आदि वालों को अनुभव है ना। तो जैसे आदि में ब्रह्मा बाप द्वारा कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे ही लास्ट में क्या दिखाई देता था? अव्यक्त रूप दिखाई देता था ना, चलन में चेहरे में दिखाई दिया ना। अभी बाप दादा विशेष निमित्त बच्चों को यह होमवर्क दे रहा है कि अभी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप दिखाई दे, तथास्तु। अब हमारा ये आ भी रहा है 18 जनवरी, तो बाबा ने हमें पहले से पहले वरदान दे दिया कि 18 जनवरी तक हमारा 100% अव्यक्त रूप
चमकेगा ही। चलन और चेहरे से कम 108 माला के दाने तो दिखाई देवे। बाप दादा नाम नहीं चाहते हैं, नाम नहीं बताते 108 कौन है, लेकिन उनकी चलन और चेहरा स्वतः ही प्रत्यक्ष हो। बाबा कह रहे खुद ही प्रत्यक्ष हो ना। यह होमवर्क बाप दादा निमित्त बच्चों को विशेष दे रहा है। और हम सब कौन है अभी बैठे व्यक्त मुरली के, सब निमित्त बच्चे हैं, तो सब इसको स्वीकार करेंगे। हो सकता है अच्छा कितना समय चाहिए ऐसे नहीं समझना कि जो पीछे आए हैं टाइम की बात नहीं है। कोई समझे हमको तो थोड़ा वर्ष ही हुआ है। कोई भी लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जा सकता है। वरदान दिया बाबा ने, यह भी बाप दादा की चैलेंज है, कर सकते हो। तो यहाँ जो सबसे जो छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं 1 साल से 6 महीने से, उनके लिए बून है ये बाबा के जो वरदानी बोल है। ऐसा हुआ ही पड़ा है, कोई भी कर सकते हो, लास्ट वाला भी हो सकता है। सिर्फ लक्ष्य पक्का करो, करना ही है, होना ही है। डबल फॉनर्स हाथ उठाओ। तो डबल फॉनर्स क्या करेंगे, डबल चांस लेंगे ना। बाप दादा नाम नहीं अनाउंस करेगा, लेकिन उनका चेहरा बताएगा। यह है हिम्मत है। पहली लाइन को बाप दादा देख रहा है हिम्मत है। अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ, हिम्मत है तो पीछे वाले भी उठा सकते हैं। जो ओटे सो अर्जुन, अंडरलाइन हम सब में भी जो करेगा वो अर्जुन। अच्छा, बाप दादा रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं, कौन कौन कर रहा है रिजल्ट देखने के लिए। 6 मास दे रहे हैं, 6 मास रिजल्ट देखेंगे, फिर फाइनल करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखा जाता है कि अभी समय की रफ्तार तेज जा रही है, रचना को तेज नहीं जाना चाहिए। बाबा कह रहे जो समय है ना, जो रफ्तार है उसको तेज नहीं जाना चाहिए। रचता जो हम है ना, समय की रचना करने वाले, समय हमारी रचना है। तो बाबा बोल रहे हैं रचता को तेज होना चाहिए, अभी थोड़ा फास्ट करो, उड़ो अभी। बाबा कह रहे उड़ जाओ, उड़ने लगो। चल रहे हैं नहीं, उड़ रहे हैं। जवाब में बहुत अच्छे जवाब देते हैं कि हम ही तो है ना, और कौन होगा। बाप दादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब लोग आत्माएं जो है ना, वह कुछ देखना चाहते हैं। बाबा कहते हैं बहुत हो गया, अब सब देखना चाहते हैं। बाप दादा को याद है जब आदि में आप बच्चे सेवा में निकले थे, जो भी हम सुन रहे थे ना बैठ के, सब जीवन पलटाने की कहानी, तो बच्चों से भी साक्षात्कार होते थे। अभी सेवा और स्वरूप दोनों तरफ अटेंशन चाहिए। तो बाबा बोल रहे हैं सेवाएं तो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, हजारों गुना, लेकिन स्वरूप की तरफ, कि स्वरूप पे भी आपका अटेंशन होना चाहिए। तो क्या सुना, अब साक्षात्कार मूर्त बनो, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। दुआ दे दी हम सबको, दुआ और वरदान मिल गया, साक्षात ब्रह्मा बाप बनो। अच्छा, आज नए नए बच्चे भी बहुत आए हैं, आप स्नेह की शक्ति से सभी पहुंच गए हो। इसलिए बाप दादा विशेष जो नए नए बच्चे आगे हैं, उनको हर एक को नाम सहित पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। साथ में वरदाता वरदान दे रहे हैं, सदा ब्राह्मण जीवन में जीते रहो, उड़ते रहो, सदा जीते रहो, उड़ते रहो, तथास्तु। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब, पंजाब वाले उठो। बहुत अच्छा, यह भी विधि अच्छी बनाई है, हर जोन को चांस मिल जाता है। एक तो यज्ञ सेवा द्वारा एक एक कदम में पदम गुणा कमाई हो जाती है, क्योंकि मेजोरिटी कोई भी कर्म करते यज्ञ सेवा याद रहती, और यज्ञ सेवा याद आने से यज्ञ रचता बाप तो याद आता ही है। तो सेवा में भी ज्यादा से ज्यादा पुण्य का खाता जमा कर लेते हैं। और जो सच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे अपने याद के चार्ट को सहज और निरंतर बना सकते हैं। तो जो बच्चे अभी मधुबन जाने वाले हैं, उनके लिए बाबा लॉटरी और समझानी दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो एक महारथियों का संघ है, संघ का रंग सहज लग सकता है। अटेंशन अटेंशन तो यह जो 8-10 दिन मिलते हैं, अभी तो वैसे 5-6 दिन से ज्यादा नहीं मिलते, इसमें बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हैं। कॉमन रीति से सेवा की तो इतना लाभ नहीं है, लेकिन चांस है एक सहज निरंतर योगी बनने का, पुण्य का खाता जमा करने का, और बड़े से बड़े परिवार के नशे में
खुशी में रहने का। तो पंजाब वालों को चांस मिला है, हर जोन को मिलता है, लेकिन लक्ष्य रखो तीनों ही फायदे हुए। कितना पुण्य का खाता जमा किया, सहज याद की प्रोग्रेस कितनी की, और संगठन या परिवार के स्नेह समीपता का कितना अनुभव किया। तो हम लोग भी समीपता परिवार का स्नेह प्राप्त करते हैं ना जब जुड़ते हैं। तो हम सोचे अभी 7-8 दिन बचे, तो हमें ही अपना पुण्य का खाता अपना बढ़ाना है, हमें अपने फायदे को और बरकरार करना है। तो यह तीन ही बातों का रिजल्ट हर एक को अपना निकालना चाहिए। ड्रामा में चांस तो मिलता है, लेकिन चांस लेने वाले चांसलर बनो। तो पंजाब वाले तो होशियार है ना, अच्छा है, अच्छा संख्या में भी आए हो, और सेवा भी खुली दिल से मिली है। आने वाली संख्या भी अच्छी आई है, अच्छा है, संगठन अच्छा है। बाप दादा को कितना भाग्य संगठन। आज 2 विंग, ग्राम विकास विंग और महिला विंग मीटिंग के लिए आगे आगे हैं। महिला विंग, इसमें मेजोरिटी टीचर्स हैं क्या? टीचर्स हाथ उठाओ, अच्छा चांस है। सेवा की सेवा, और सेवा के पहले मेवा, संगठन का और बाप से मिलन का मजा लेना। तो सेवा और मेवा दोनों मिल गया, अच्छा है। अभी कोई नया प्लान बनाया, जो भी चाहे महिलाओं का है चाहे किसी भी वर्ग के ग्रुप्स बने हैं, तो हर एक ग्रुप कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई ना कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाए। तो हम सब भी मिलकर इस पर प्लान कराएंगे। तो हम यह ग्रुप, महिला ग्रुप, इस गुण या शक्ति का प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाएंगे। तो अव्यक्त मुरली वाले भी हम लोग एक गुण या शक्ति का बीड़ा उठाएंगे अभी। तो हर एक ऐसे वर्ग वाले कोई ना कोई अपने विशेष फिक्स करें, और आपस में जैसे सर्विस की रिजल्ट नोट करते हो ना, ऐसे आपस में चाहे लिखा पढ़ी हो चाहे संगठन हो, यह भी चेक करते रहें। तो पहले आप लोग करके दिखाना, महिला विंग करके दिखाओ, ठीक है ना। हर एक विंग को ना कुछ अपना प्लान बनाना है, और समय फिक्स करें कितने समय में इतनी परसेंटेज प्रैक्टिकल में लानी है। फिर जो बाप दादा चाहते हैं ना चलन और चित्र पर आवे, वह आ जाएगा। तो बाबा ने बार बार किस पे ध्यान खिंचवाया? चलन और चित्र पर। तो यह प्लान बना करके बाप दादा को देना। हर एक विंग क्या करेगा, सेवा का प्लान जैसे नोट करते हो ना, वैसे यह करके देना, ठीक है ना? करके देना जी बाबा। अच्छा है, छोटा छोटा संगठन कमाल कर सकता है, ठीक है, क्या समझती हो टीचर्स? कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो प्लान बनाना, अच्छा, मुबारक हो सेवा की। तो अभी हम वरदान ले लेते हैं, लास्ट का पढ़ लेते हैं। अच्छा, जो पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत है। अच्छा है, टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए हो, अच्छा है, चांस लो, कमाल करके दिखाओ, हिम्मत रखो, बाप दादा की मदद हर बच्चे के साथ है। अच्छा, बाप दादा चारों ओर के साकार सम्मुख बैठे हुए बच्चों को अपने अपने स्थान पर अंडरलाइन, हम जहां जहां बैठे हैं देश में बाप से मिलन मनाने वाले चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत सेवा की, स्नेह की और पुरुषार्थ की मुबारक तो दे रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थी बन अब आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाने का और तीव्र पुरुषार्थ करो। दुख अशांति भ्रष्टाचार अति में जा रहा है, अभी अति का अंत कर सभी को मुक्ति धाम का वर्षा बाप से दिलाओ। ऐसे दृढ़ संकल्प वाले बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते, और हम सब की भी मीठे 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 अति अति सिकी लदे प्राण प्यारे सिखवे जान प्यार से बाप दादा को शुक्रानों के साथ याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बहन जी, थैंक यू वेरी मच इतनी सुंदर रीति से योग भी कराने के लिए और मुरली भी पढ़ने के लिए। 1 मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे, शेयर करें।
ओम शांति। आप सभी शेयर कर सकते हैं। आज क्या कहा है बाबा ने? आज क्या कहा बाबा ने? कौन सी पॉइंट अच्छी लगी आप सभी को? सिस्टर आज एक बात नहीं लगी कि बाबा ने बोला है आज बाजा शांति चाहता है और आज बाजा थोड़ा खराब है, सो शरीर या मुख। वो शांति के वाइब्रेशंस चाहते हैं ना अभी, ऐसे। ओम शांति सिस्टर। जी हाँ जी। हाँ जी, आज बाबा ने बच्चों से पूछा कि बच्चे बेफिक्र हो, तो बाबा ने बोला कि जब माया का पपेट शो सामने आता है तो फिक्र होता है क्या आपको? तो जो फिर बाबा ने कहा कि अगर जो बातें थोड़ी बहुत जो आती भी है ना, वह तो आपको आगे बढ़ाने के लिए और ज्यादा आपको एक्सपीरियंस देने के लिए आती है, अनुभवी बनाने के लिए आती है, परिपक्व बनाने के लिए आती है। इसलिए अपने आराम से साक्षीपन की सीट पर बैठकर उस पपेट शो को देखो और उसका मजा लेने। हम जैसे टीवी में भी देखते हैं पपेट शो या होता है, या ये जो एनिमेशन जो चलते हैं, तो उसका कितना अप एंड डाउन उनका चलता है। तो उस रीति से ये जो जितनी भी परिस्थितियां हैं वो हमारे सामने एक हमें जो है एक्सपीरियंस बनाने के लिए आती हैं कि कैसे हम उस चीज को फेस करते हैं। अगर तो डर गए फिर तो हम उस चीज को हमें चैलेंज लेकर एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कई बार कहते हैं ना बाबा, उनका आवाहन करो, माया का आवाहन करो कि क्या हम इतने पावरफुल हैं। जो क्योंकि माया भी ये देखती है ना कि जो पावरफुल है तो उसी के सामने वो जाती है, तो महारथियों के सामने वो आएगी। तो इसलिए अपने आप को इतना पावरफुल महसूस करो कि उन चीज को क्रॉस कर सको, और दूसरों के भी हमें अगर जीवन में कोई विघ्न आते हैं तो उसके लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए। ओम शांति। जी, जैसे आप पपेट शो में देखो, वो अगर ऊपर नीचे नहीं गिरे या मतलब ऑब्स्टिकल्स नहीं आए तो मजा नहीं आता है ना? तो ये लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना, ये भी मजे की बात है। अगर माया नहीं आती तो हम बाबा को याद कैसे करते? तो साक्षी होकर रहना, साक्षी भाव रखना, ये बहुत जरूरी है अभी। इसलिए बाबा कहते हैं ना कि कैसी भी सिचुएशंस आए आप रेडी हो, तो मतलब साक्षी स्थिति हमारी इतनी स्ट्रांग हो कि हम उसको सच में खेल समझे। जी, और क्या कहा है? और क्या कहा है? और वैसे भी अगर सिस्टर देखें, ज्ञान हम बाबा से रोज ले रहे हैं, लेकिन जब तक उसको हम प्रैक्टिकल में अकेले में कर रहे हैं कि हाँ मैं रोज ज्ञान सुन रही हूँ, लेकिन तभी पता चलता है ना कि हम कितने पावरफुल हैं। जब हमारे सामने समस्या आएंगी, ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उनको क्रॉस करने के लिए हमें तभी अपनी पावर पता चलती है। तो ये आनी भी बहुत जरूरी है, इनसे घबराना नहीं चाहिए। उस समय तो लगता है कि हाय ये क्यों आई, लेकिन ये हमारे जो है हमें लिफ्ट अप करने के लिए ही आती हैं। ओम शांति। वैसे जैसे अभी प्रैक्टिकल अलग होता है और देखना अलग है ना? जब हमको सिर्फ सॉफ्टवेयर दिखाया है सामने कि ऐसे ऐसे उसको चलाना है, पर जब हम उसको प्रैक्टिकली खुद चलाते हैं तो इतनी सारी डिफिकल्टीज आती है ना? ऐसे ही है कि बाबा हमें रेडी तो कर देता है ज्ञान, पर उसकी शक्तियाँ, बाबा की शक्तियाँ वो जो हमें प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करना है। जी तेजुल बहन। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि बाप दादा ने देखा है कि स्मृति में हमारे ज्ञान भी रहता है, नशा भी रहता है, निश्चय भी रहता है, लेकिन बाबा को और एक एडिशन चाहिए, चलन और चेहरे में, कि जो चलन और चेहरे से भी दिखाई दे हमारी जो स्मृति है, ज्ञान है, नशा है, निश्चय है। भगवान ने जो हमें बनाया है वो अब हमें स्वरूप में दिखाई दे, स्वरूप में लेकर आए हम। तो बाबा ने उसके लिए एग्जाम्पल भी दिया कि
जैसे ब्रह्मा बाबा उनके चाल चलन में अव्यक्त स्वरूप में दिखाई देता था, तो बाबा चाहते हैं कि अभी हम भी ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त रूप में दिखाई दे, चलन चेहरे से दिखाई दे। तो बाबा ने उसमें कहा कि जो ओटे सो अर्जुन, और फिर महिला विंग से बाबा ने कहा है कि हर एक ग्रुप कुछ न कुछ विशेष प्रैक्टिकल चलन और चेहरे पर कोई न कोई गुण या शक्ति का बीड़ा उठाइए, बाबा ने प्लान दिया है। तो ये जो महिलाओं वर्ग के लिए बाबा ने बताया, हम सब के लिए है। तो बाबा ने प्लान बताया कि चलन और चेहरे पर क्या दिखाई देना चाहिए, कोई न कोई गुण या शक्ति दिखाई देनी चाहिए। कोई भी एक गुण ले लो, बाबा ने पहले भी कहा था अव्यक्त मुरली में कि आप कोई ऐसा एक गुण या ऐसी एक कोई शक्ति का डीप अध्ययन करो, डीप में जाओ कि उसका स्वरूप आप बन जाओ। तो कोई भी आपको जो अच्छा लगे वो गुण या कोई भी शक्ति, उसके आप स्वरूप बन जाओ, कोई एक में विशेषता लेके आओ, कोई एक विशेषता को विशेष बनाओ। तो अब हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे इसका गुण या कोई भी गुण या शक्ति का चलन और चेहरे से स्वरूप दिखाएं हम, उसके ऊपर हम प्लान भी बना सकते हैं डिस्कस करके। ओम शांति। ओम शांति। एक बात शेयर कर सकती हूँ, टाइम है क्या? हाँ जी जरूर। जैसे जो गुड़गांव में जहाँ पे गुलजार दादी रही थी, गुड़गांव में एक कॉटेज है, वहाँ पे रही थी, तो वो हमने विजिट किया था। वहाँ उनकी एक पिक्चर लगी हुई है, बहुत सुंदर तस्वीर लगी हुई है, सब दादियों की अपने अपने उसमें लगी हुई है कि लक्ष्मी कैसे चलती थी वैसे चल के दिखाओ, है ना। तो वैसे वो तैयार हुए। सो मे बी इट्स काइंड ऑफ रोल प्ले। मेरे को यही समझ में आ रहा है कि कुछ बाबा इस तरीके का चाहते हैं कि कोई चलन और चेहरे पे कोई गुण जो है वो दिखाई देना चाहिए चाल में और उसमें। तब तो जानकी दादी और ये तो इसी तरीके से ये लोग अपने आपस में बोलते थे कि अच्छा अब तुम चल के दिखाओ, लक्ष्मी कैसे चलती है, अब आप चल के दिखाओ। सो लाइक दिस। तो मैं उससे रिलेट कर रही थी ये वाला बाबा का पॉइंट। थैंक यू। आपको थैंक यू जी, बहुत ही सुंदर शेयर किया है पॉइंट। तो हम सभी भी अपने आप से पूछते हैं, जब भी हम चले, है ना, पूछे कि मैं देवता की चाल चल रही हूँ, फरिश्ता की चाल चल रही हूँ, और सबसे बड़ा हम ईश्वर के बच्चे हैं, जो सभी पूरी विश्व जिसे ढूंढ रही है, जो विश्व का रचयिता है ना, सर्वशक्तिवान है, हम उसके बच्चे हैं, उसके संतान हैं। तो वो नशा, वो रॉयल्टी अपने अंदर है, वो देखकर हमें चलना चाहिए हर कदम। मतलब वो हमारा बाबा की स्मृति भी रहेगी और, है ना, सेवा भी होगी जी। तो आप सभी ने अपने कौन सा गुण और शक्ति अपने चेहरे और चलन से करेंगे, वो नए ईयर में हम एक प्लान ले या एक दृढ़ संकल्प करें। तो आप कौन सा गुण और शक्ति पर काम करेंगे और अपने चेहरे और चलन थ्रू प्रत्यक्ष करेंगे, शेयर कर सकते हैं आप सभी। ओम शांति। मुझे लगता है में शांति का गुण भी है और शक्ति भी है, और वही सबको चाहिए आजकल। तो मेरी प्रैक्टिस शांति के ऊपर रहेगी। और मैं भी इस दादी कॉटेज में होकर आई थी एक दिन, और वहां पर वो बुक भी देते हैं सबको, एक छोटी सी ना शांति के ऊपर एक बुकलेट है। वो भी मैं अभी पूरी तरह से पढ़ी नहीं है, इतनी छोटी सी बुक है, फिर भी अभी तक नहीं पढ़ी। सो आई थिंक मैं अब भी आज इसको पढ़ती हूँ। और मुझे शांति का गुण बहुत पसंद है। जब वो गाना भी मैंने शुरू में सुना था, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है, पीस ऑफ माइंड पे,
तो मैं खड़ी हो जाती थी वहीं पर, लाइक उस टाइम पे मैं ज्ञान में नहीं आई थी, सिर्फ पीस ऑफ माइंड चैनल देखना शुरू किया था। और जैसे ही रूम से बाहर जाने लगती थी और ये गाना सुनता था, मैं वहीं खड़ी हो जाती थी। सो आई थिंक मुझे शांति की शक्ति के ऊपर काम करना है। वो गुण भी है, शांति भी है, और दादी का भी यही गुण था। उन्होंने इसी चीज को अपने अंदर बहुत समाया। लास्ट टाइम पर भी 3 साल और उससे पहले भी बहुत चुप रहती थी। शिवानी दीदी के एक्सपीरियंस की जो क्लास है वो भी सुनी थी ना, बताती है ना वो कि बिल्कुल चुप रहती थी वो। अगर उनके वो कान में लगाना चाहते थे, जब कम सुनाई देता था तो उनकी वो बोलते थे कि लगा लो, तो वो कहती थी कि रहने दो ना, क्या करना है सुन के, रोज तो सुनते हैं। सो शी वॉज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि बाहर क्या हो रहा है। ओम शांति। अरे लाल मिर्च नहीं डालते। Yes, sister, I also go for peace, क्योंकि इसी में ही बहुत वर्च्यूज है। एक शांति तो मेन है ना, तो उसके अंदर शीतलता, धैर्यता, तो ये एक अपने आप में पावर भी है। तो इस तरीके से मैं खुद भी इस चीज को जो है लाइक करती हूँ कि शांति की शक्ति जितनी अपने आप में है, तो उससे बहुत सारी हमारी जो समस्याएं है ना, आजकल अशांति क्या है, उससे उसी से जो है तनाव भी है। तो बहुत सारा जो इसमें जो है मटेरियल भरा हुआ है, तो मैं भी इस चीज को ही सजेस्ट करूंगी। ओम शांति। जी, शांति तो अपना स्वधर्म है ना। देखना क्या प्लीज, इधर आ, क्या इधर चावल खा लो। चुप है। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी। दीदी, बाबा ने मुझे शांति तो बहुत दी है और मुझे पूरा भरोसा है कि जो थोड़ी बहुत अशांति है वो भी पूरी खत्म हो जाएगी। इसी के साथ मैं ये चाहती हूँ कि बाबा मुझे शांति के साथ साथ ज्ञान भी दें, क्योंकि मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और मैं चाहती हूँ कि ज्ञान जो है मुझे तो बदलेगा ही बाबा का, और जब मुझे मेरे अंदर 100% बाबा का ज्ञान आएगा तो मैं वो ज्ञान अपने स्टूडेंट में बांटूंगी, लौकिक में भी बांटूंगी। तो शायद मेरे साथ साथ बहुत सारे बच्चे जो है अच्छे बन जाएंगे। ओम शांति दीदी। अब इतना अच्छा बोलते तो हो जी, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हो, बाबा ने आपको बना ही दिया है वैसे। जी, और बाकी के? ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ जी। दीदी, ये जो शांति का अभी शेयर हुआ है ना, अभी हमारा रिसेंट का अनुभव, जो बाबा के भंडारे में हम सेवा दे रहे थे किचन में, तो यहाँ पे क्रिसमस की धूम मची है, राइट? और एटमॉस्फेयर ऐसा क्रिएट हुआ वहाँ पे कि इतने सारे सोल्स, ऊपर से मशीनों की आवाज, बर्तन की आवाज, और अचानक वो अशांति जो इवन बीकेज हैं, पर अचानक ख्याल आया कि क्या ये एटमॉस्फेयर में हम शांत रह सकते हैं, बिकॉज हम योगी हैं। क्योंकि आई नो लिटिल बिट अबाउट बुद्धिज्म। वहाँ पे उनको ट्रेन करते हैं कि पूरा एकदम जहाँ पे एकदम अशांति का माहौल हो, वहां से वो स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी का ऐसा अनुभव है कि इतने अशांत वातावरण में अगर आप शांत रह सकते हो, दिल, दिमाग, आत्मा, मन, बुद्धि सब शांत, ऐसा हुआ है आपके साथ? वैसे तो बाबा ने अंतिम समय जो है सभी जगह लड़ाई वगैरह होगी ना, वैसे तो उस टाइम पे हमारा स्थिति ऐसी स्ट्रांग होनी चाहिए। और किसी का ऐसा एक्सपीरियंस है तो वो भी जरूर शेयर करें। ओम शांति दीदी, हम 2-3 दिन से अव्यक्त वाणी में ड्रिल्स जो बाबा बताते हैं ना, वो पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ना, ऑर्डर करो मन को और बुद्धि को कि 1 सेकंड में जब चाहो, जहां चाहो, जिस स्थिति में चाहो वहां स्थित हो जाए। तो हम भी एक डिसाइड कर सकते हैं कि हे मन, बुद्धि, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांति के गुण से परम धाम में हम स्थित हो जाएं। तो ये हमें बार बार एक्सरसाइज करनी है।
क्योंकि यही एक्सरसाइज है जो हमें अंतिम समय में स्ट्रांग बनाकर हमें अलग देह से अलग हो जाने में एकदम सहायता करेगी। क्योंकि जब तक हम मन बुद्धि को एकांत में स्थित नहीं करेंगे, एकांतवासी बनकर, अंतर्मुखी बनकर, तब तक ये नहीं होने वाला है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमें फिर ओवर पावर कर देगी। तो इसीलिए बाबा हमें हर अव्यक्त वाणी में, चाहे कितने लास्ट तक कितनी 5-6 अव्यक्त वाणी में बाबा हर ड्रिल बता रहे हैं, तो वो ड्रिल हम करते ही रहें, तो ये हो सकता है कि हम जब चाहे जहां चाहे स्वराज्य अधिकारी बनकर मन बुद्धि को ऑर्डर करके परम धाम में शांति में स्थित हो जाए। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी टू कट इन। ये देखो, ज्ञान तो सबके पास है, और आज की मुरली में ही बाबा का मेन पॉइंट है कि चेहरे और चलन से आप दिखाओ। सो माय क्वेश्चन वाज अराउंड द एप्लीकेशन ऑफ शांति, कि जी आपके भाई जी, अंदर है जी भाई कि जी, जी 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 भाई हाँ जी, बोलिए। आपने जी जी आप हम समझ गए। आपने बिल्कुल बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन किया कि जब इतना chaos, आई कुड फील दैट ना, इतनी क्लटरिंग हो रही है, इतनी आवाज आ रही है बर्तनों की, चारों तरफ हल्ले और गुल्ले के शोर में आपने जो पूछा बहुत सही है। क्योंकि कहना और एक्चुअल उसमें करना, तो हमारे पास दो छोटे छोटे इंसिडेंट, हम सोच ही रहे थे क्या शेयर करें। तो एक डेथ हुई थी हमारे कजिन की, यंग डेथ थी। तो जब हुई तो हमें समझ में नहीं आया, और इतने सारे लोग विद इन नो टाइम कोलैप्स हो गए थे। इतने लोग इतना रो रहे थे, इतना चिल्ला रहे थे जब उसको लेके जा रहे थे। और बाबा क्या बोलता है, तो उस समय प्रैक्टिकल जब पेपर आया तो हम ज्यादा तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन किसी तरह से बस उनकी चिल्लाना, रोना, शोर, और वो जब सबसे बिल्कुल थोड़ा सा अलग होकर बहुत कोशिश की हमने, बाबा को पकड़े, बाबा को पकड़े। और अभी परसों हमारे पास बहुत ऐसी ऐसी न्यूज आई कि बहुत ही अनप्लेजेंट न्यूज आई। तो जैसे हमारे सन इन लॉ को ही बताया कि वो कोलैप्स हो गए, कुछ ऐसे बताया, सर्विस में है, वो बैंगलोर पोस्टेड है, क्रिसमस के लिए आना था उन्हें। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, उसमें हम जो प्रैक्टिकल कर पाए वही हम बताएंगे। तो एक दिन तक हमारा पुरुषार्थ इतना अच्छा हुआ, पता नहीं कैसे, भी बाबा की कमाल ड्रामा की थी, समय की थी, कि उसमें हमने बाबा को हम छोड़ पाए। हमने कहा बाबा इसमें इतना कल्याण है कि उसका सब ठीक आएगा। तो वी हैव टू ट्राई, रियली कॉन्शियसनेस बहुत ज्यादा ट्राई करना पड़ता है। जब सरेंडर कर पाते हैं तब हमें हेल्प मिलती है बाबा की, बट इट्स लॉट्स ऑफ efforts involved, brother. I hope I could answer a little bit to you. Thank you. ओम शांति दीदी। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ कि 2 चलिए इयर्स जी, बैक। एक मिनट, हेलो, हाँ जी एक मिनट। ये दूसरी बहन श्रावणी है ना, वो कब से वेट कर रही है, जी आपने शेयर जी किया है ऑलरेडी। जी जी। ओम शांति। मैं हो गया मेरा 14 साल से ये ज्ञान में हूँ। हम ऐसे एक्सपीरियंस मेरा बता रही हूँ। ऐसे नहीं कह सकती हूँ कि उसी समय हम क्या करती हूँ नहीं करती हूँ, ऐसे मुझ कुछ फीलिंग्स नहीं होता है, ये मेरा अपने आप ही होता है। जैसे कभी बहुत कैओस के अंदर होती हूँ या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, तो मुझे फट से लगता है कि बाहर में बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है, मेरा अंदर में ये कुछ हो रहा है क्या? तो फट से हम थोड़ा अंदर में अंतर्मुख हो जाती हूँ। तो देखती हूँ, जब देखती हूँ कि अंदर में कुछ हलचल है, तो तब देखती हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स आती है। जब फील होता है कि अंदर में मेरा कोई हलचल है ही नहीं, इधर बाहर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उस समय देखती हूँ कि हम उससे आराम से निकल जाती हूँ। और कभी जैसे गाड़ी में चलते हुए भी, कि कोई भी डेथ का परिस्थिति में भी हम देखी हूँ, ये मुझे हमेशा याद है कि ड्रामा में ये है, ये सीन पहले भी हो चुका है। तो हमें उस समय जैसा कभी ट्रैफिक में अटक जाते हैं, हमारे सेंटर के ही गाड़ी है, कहीं सेवा में गए हैं, लौटना है, तो रात 11 बज चुका है, ऐसा भी स्थिति में जैम में अटका हुआ है गाड़ी, तो बाकी सब ने बहुत हलचल में आ जाते हैं, सब घर में फोन करने लगते हैं, अभी यही इस जगह में खड़ी हूँ, अभी उस जगह में खड़ी हूँ, लेकिन हम देखी हूँ ये सब स्थिति में मेरा कोई हलचल होती नहीं है। कैसे क्या प्रैक्टिस से होता है ये हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन ये मेरा अनुभव है, ये चीज होता नहीं है, अपने आप अंदर से ये स्थिति आ जाती है कि उसी समय मैं एकदम
जैसे कुछ फीलिंग्स होती ही नहीं है, कि क्योंकि मुझे लगता है कि हम कोशिश भी करूं कि हम इस परिस्थिति से कैसे निकले, तो निकल तो नहीं सकते, क्योंकि बांस को तो हम उड़ा के ला नहीं सकते, वो जमे फंसा ही रहेगा। तो हर बेकार हम 10 को फोन भी करूं तो कोई मुझे तो इस स्थिति से बाहर नहीं निकाल सकता है। तो मेरा मन आराम से शांत रहता ही है। तो हो सकता है कि बहुत दिन का प्रैक्टिस के लिए हो चुका है, या जो भी है, किसी का डेथ भी होता है, सपने रोते रहता है, जो भी है, लेकिन उस स्थिति में भी हम खड़ी भी रहूंगी, दूसरे को संभालते भी रहूंगी। बाद में भले कभी मन में थोड़ा ये आ जाता है बाद में, लेकिन उस परिस्थिति का अंदर मुझे कभी आंख में पानी नहीं आया, और कभी भी नहीं लगता है कि कैसे संभालूं अपने आप को। उस समय बाबा का पावर मुझे शायद संभाल लेता है। वो अंदर से मेरा बोलेंगे कि ये गॉड गिफ्ट्स होगी, कि परिस्थिति के टाइम हम अंदर से स्ट्रांग हो जाती हूँ। कैसे वो नहीं बोल सकते। ओम शांति। ओम शांति। जैसे कई बार ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है। अभी हमारे कॉलेज में गए तो हम हमारे चारों ओर सभी आवाज ही रहता है, तो मतलब इतना आवाज, इतनी मायावी दुनिया, तो हमारा इज लाइक कि बाबा कहाँ फंसा दिया। पर हम बाद में फिर मतलब हम अपने आप को यही करते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, बाहर आवाज चल रही है, अंदर क्या चल रहा है साक्षी, है ना, खुद को पूछना। दूसरी बात है कि तू इस दुनिया की है क्या, इस आवाज आ रही है तेरे को, मतलब ऐसी ये आवाजें आ रही है, तू कहाँ की है, परम धाम की है ना, तो तेरे शांति मतलब तेरे को, मतलब ये मेरा ऐसा खुद को क्वेश्चनिंग करना, तुम कहाँ पे हो अभी, है ना, तुम्हारा पार्ट क्या है ना, सबको रहम की दृष्टि देना, मतलब देखना कि देखो ये कलयुग और सतयुग का, जैसे बाबा ने रौनक कल कहा था, हर एक जैसे वो सारे इसमें आप कमल हो एक, तो अपने आप को भी एक पोजीशन देना, ये बहुत जरूरी है कि, और वो शांति में ऐसे ये करना। यस, क्या योर नेम इज आल्सो साक्षी, हाँ जी, साक्षी दुष्ट बनकर रहना जी। तो ऐसे कई नुस्खे, और ड्रामा पर भरोसा, ड्रामा एक्यूरेट है, इसके ऊपर ही चलना जरूरी है। बाबा ने एक मुरली में कहा है, अभी आज हमें बोला है कि आप भाग्य विधाता द्वारा हमारा जन्म हुआ है ना, तो स्वयं भाग्य विधाता ने इस श्रेष्ठ भाग्य का दिव्य जन्म आप बच्चों को दिया है। तो अपनी जो भाग्य की लिस्ट है निकालो, कितनी बड़ी लिस्ट है। तो होमवर्क यही है कि हमारी भाग्य की लिस्ट कितनी बड़ी है वो लिखनी है, लिखते जाओ, देखते हैं कि कितनी बड़ी निकलती है। तो वो होमवर्क है कि आपको अपने भाग्य की लिस्ट निकालनी है, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा निश्चय कितना है, हमको कितना उमंग उत्साह है ना, हमें सच में कितनी प्राप्तियां है, हम कितने महान आत्माएं हैं, सभी कोटों में कोई, कोई में भी कोई है। तो ऐसे भाग्य मतलब वो अपनी लिस्ट निकालनी है, भाग्य की लिस्ट। ओके, और दूसरी बात ये है लिखना, और प्रैक्टिकल जो बाबा ने कहा था कि चेहरे और चलन, तो कल पूरा दिन पूरा अटेंशन रहे कि मेरे चलन कैसी रहती है, मैं ऐसे शुद्र के चलन में तो नहीं आ जाते हैं, तो चलन पर बहुत अटेंशन हो, चेहरा हमेशा हर्षित मुक्त होता है, संतुष्ट होता है, या किसने कुछ बोल दिया तो उदासी आ जाती है, या ऐसे। तो अपने आप के आपको चेक करना है और चेंज करना है उसी समय, ठीक है। तो ये हम लिस्ट निकालेंगे और पूरा दिन अपने चेहरे और चलन पर ध्यान रखेंगे कि क्या मेरे चेहरे और चलन से व्यक्त भाव आ रहा है या अव्यक्त भाव निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। आप सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन किया, और यही करते रहेंगे, कल मिलेंगे फिर 8:30 बजे। ओम शांति, धन्यवाद, गुड नाइट।